कर देता है, तो इस एक्सप्रेशन जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, बट ये ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं, इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम रिलेशन ऑपरेटर वर्क करते हैं, पर दोनों में डिफरेंट ये होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर सिंगल एक्सप्रेशन पे काम करता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर टू या मल्टीपल एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, जिसमें एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। पर दोनों ही ऑपरेटर बुलियन ऑपरेटर होते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पर रिजल्ट को शो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसी लॉजिकल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट छोटा सा ऑपरेटर यूज में आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद फोर्थ नंबर ऑपरेटर यूज में आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर टू टाइप के होते हैं, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो दे आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इन द इज और इज नॉट। द आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड that check if both are operands referring to the same object memory or not। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन को चेक करते हैं या मेमोरी आइडेंटिफायर को चेक करते हैं कि दोनों ऑपरेटर जो है, दो ऑपरेंड्स हैं, वो दोनों ऑपरेंड्स क्या सेम मेमोरी लोकेशन या सेम टाइप का एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर ए बनाया, ए में मैंने यहाँ पर 10 पास किया, यहाँ मैंने बी बनाया, बी में मैंने यहाँ पर 10 पास कर दिया, और यहां मैंने एक्सप्रेशन लिखी a इज b, या फिर मैंने एक्सप्रेशन लिखी a इज नॉट b। तो इस ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स की आइडेंटिटी को चेक करते हैं कि क्या दोनों ऑपरेटर सेम आइडेंटिटी को चेक कर रहे हैं, कि दोनों ऑपरेटर सेम टाइप को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं या सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर माने जाते हैं। जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट भी हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आता है, कि जब आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज होता है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स आता है। तो इस चीज में हम इज और इज नॉट का यूज करते हैं, या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा, ए में हमने 10 पास किया, बी लिखा, बी में हमने 10 पास किया। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक चीज देखी थी कि जब हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास कराते हैं तो वैल्यू नंबर टाइप हो सकती है, वैल्यू कैरेक्टर टाइप हो सकती है, अल्फाबेटिकल टाइप हो सकती है, या फिर फ्लोटिंग टाइप हो सकती है। तो यहाँ हमने 10 पास किया, तो 10 जो है एक नंबर है, 10 जो है एक नंबर है। तो नंबर होने के केस में यहाँ पर ए में 10 पड़ा हुआ है, ए में 10 पड़ा हुआ है, बट यहाँ पर बी में 10 पड़ा हुआ है। तो ये नंबर क्या है, ये भी नंबर टाइप है। बट हम ये जानते हैं कि जब वेरिएबल को हम आइडेंटिफाइड करते हैं तो जब दोनों वेरिएबल सेम वैल्यू आइडेंटिफाइड करते हैं तो आइडेंटिफाई माने जाते हैं। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू ए में आ जाएगी, इट मीन्स ए का जो रेफरेंस है वो एक्चुअली इंटीजर टाइप है, यहाँ बी का जो रेफरेंस है वो इंटीजर टाइप है। तो दोनों ही सेम का आइडेंटिफाइड कर 10 वैल्यू का एक्सेस कर रहे हैं। तो जब इस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अगर मैंने इज नॉट लगा दिया कि क्या दोनों को सेम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इस वाले आंसर में क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, की दोनों ही ऑपरेंड सेम मेमोरी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों सेम मेमोरी को ट्रैक कर रहे हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आज जब ये वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जब हमने ए बनाया, ए में यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है तो इसने 10 एक्सेस किया, वापस बी में हमने यहाँ पर 10 डाल दिया। तो यहाँ जो ए और बी दोनों वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस सेम है और दोनों वैल्यू को सेम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इस वाले केस में आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसी आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर यूज में आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद लास्ट ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर भी सेम टू सेम लॉजिकल ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, बट बिटवाइज ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसा ऑपरेटर जो मेमोरी बिट्स के ऊपर वर्क करता है।
या 0 और 1 की फॉर्मेट या मशीन लैंग्वेज में वर्क करते हैं, तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर सेम एज लॉजिकल ऑपरेटर, बट लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर डेसिमल वैल्यू, इट मीन्स जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उस वैल्यू को वर्क करते हैं। जबकि नेक्स्ट ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर। जो बिटवाइज ऑपरेटर भी लॉजिकल ऑपरेटर सेम है, बट इनका जो कंपेरिजन होता है वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो इस वाले केस में सबसे पहला ऑपरेटर जो यूज में आता है बिटवाइज के अंदर, उसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर मतलब होता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी आंसर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। और के केस में जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर ट्रू आएगा। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर मीनिंग होता है कि जो दोनों आंसर्स ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर में 4 ऑपरेटर है, देन 4 ऑपरेटर में जो डिफरेंट है कि ये ऑपरेटर सेम टू सेम लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि ये ऑपरेटर डेसिमल वैल्यूज, इट मींस हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअली में 0 और 1 की लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, इट मींस मशीन लैंग्वेज पर वर्क करते हैं। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग कैसे होता है, उनको हम कैसे, ये ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज कर रहे हैं। तो जैसे आज हमारे पास एक एक्सप्रेशन 1 है, एक एक्सप्रेशन 2 है। अब यहाँ 3 ऑपरेटर यूज में आ रहे हैं, जिसमें पहला ऑपरेटर आ रहा है एंड ऑपरेटर, दूसरा और ऑपरेटर, तीसरा एक्सऑर ऑपरेटर। तो हम ये जानते हैं कि जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर कराते हैं तो दो एक्सप्रेशन कंपेयर करने पर या तो दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो हम ट्रू को 1 से डिफाइन कर सकते हैं, फॉल्स को 0 से डिफाइन करते हैं। तो या तो दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है, या पहली एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरी एक्सप्रेशन फॉल्स है, या पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू है, या दोनों ही एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं। अब इस वाले केस में जब इसको हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, तो चेक करते समय एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर इस बेस पर वर्क करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। कि जैसे हमने यहाँ पर 1 और 1 प्रेस किया तो दोनों ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिला तो आंसर आएगा फॉल्स, तीनों में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और के केस में जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ रहा है, हम ये जानते हैं कि दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर दोनों 0 0 है तो आंसर फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे जो थर्ड ऑपरेटर है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, जिसे हम जोर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर मीनिंग क्या होता है कि जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं या दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिला तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कि जैसे हमने दोनों ट्रू है तो आंसर फॉल्स आ रहा है, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है, जब दोनों में से एक भी ट्रू मिल रहा है तो आंसर ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम इन वाले ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। बट मेन चेंजेस ये हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में हम वैल्यूज के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर 0। इसी ऑपरेटर के बाद बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर लास्ट ऑपरेटर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम टिल्ड सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स कि अगर आंसर हमारे पास ट्रू आ रहा है जिसे हम 1 से डिफाइन करते हैं तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, अगर आंसर 0 में आ रहा है तो इसका आंसर को ये 1 कर देगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इन्हीं ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो इन बिटवाइज ऑपरेटर का यूज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम बुलियंस पढ़ेंगे उस समय इनका आइडिया हमें समझ में आएगा कि इन ऑपरेटर को हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं और किस तरह से मशीन लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं। इन्हीं के साथ मेरा चैप्टर पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल सेक्शन देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे से यूज में लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। प्रोग्रामिंग सेक्शन देखेंगे, जो नोट्स आपको दे रखे हैं उनका एक बार टैली करो, और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह मैं आपको दूंगा जो आप डिस्कस करना, एक बार ट्राई करके देखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।